हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सोलन एजुकेशन। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। हमारा यूनिट 5 में पढ़ना है सिंपल मशीन के बारे में। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आरिश कुर्मी का है, ठीक है। आरिश कुर्मी जो है बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द इफ़िशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज रेशियो ऑफ। कहता है कि इफ़िशियंसी जो होता है, हमने क्लास में पढ़ा है कि जो हमारा इफ़िशियंसी जो होता है वो आउटपुट बाई इनपुट होता है। आउटपुट बाई इनपुट, ठीक है, इनपुट होता है। या हमने एक चीज़ और बताया था, तो पहला ऑप्शन में है इट्स आउटपुट टू इनपुट, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि वर्क डन बाई इट टू वर्क डन बाई द सिस्टम। तो हमने बताया था कि वर्क डन बाई द सिस्टम जो होता है, वर्क डन बाई द सिस्टम जो होता है वो आउटपुट होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, ऑन द सिस्टम जो होता है वो इनपुट होता है। उसके बाद सी कह रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज टू इट्स वेलोसिटी रेशियो। तो सिंपल जो हमारा मशीन में भी इफ़िशियंसी का फार्मूला जो होता है MA डिवाइडेड बाई VR, ठीक है। तो ये जो हमारा है ऑप्शन जो इसका होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस मतलब इफ़िशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज़ द रेशियो ऑफ, पहला है आउटपुट टू इनपुट सही है, वर्क डन बाई इट टू वर्क डन ऑन इट ये भी सही है, मैकेनिकल एडवांटेज टू इट्स वेलोसिटी रेशियो, तीनों ऑप्शन सही है। और जो हमारा आंसर होगा वो हमारा डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि इफ़ द इफ़िशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। इफ़िशियंसी का फार्मूला हमने अभी पढ़ा कि इफ़िशियंसी बराबर होता है MA बाई VR, MA डिवाइडेड बाई VR। अब कह रहा है कि वेलोसिटी रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर ये कांस्टेंट है, एफिशिएंसी अगर कांस्टेंट है, तो अगर हम MA, ठीक है, बराबर कुछ कांस्टेंट C इंटू VR लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर C कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होगा VR से, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारा वेलोसिटी रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज का। अगर इफ़िशियंसी हमारा अगर कांस्टेंट है तो मैकेनिकल एडवांटेज जो हमारा होगा वो वेलोसिटी रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। इफ़ द इफ़िशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज केप्ट कांस्टेंट इट्स वेलोसिटी रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैकेनिकल एडवांटेज। नंबर 3, इन आइडियल मशीन, कहता है कि जो आइडियल मशीन होता है इफ़िशियंसी मैकेनिकल एडवांटेज इज। अब देखिए हमको पता है कि जो हमारा आइडियल मशीन होता है उसका जो इफ़िशियंसी होता है 1 होता है, या उसी को हम लोग बोलते हैं इफ़िशियंसी 1 होता है, या उसी को बोलते हैं 100% होता है। आइडियल अगर मशीन है तो इफ़िशियंसी होगा 1, तो इफ़िशियंसी अगर 1 होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज जैसे देखिए इफ़िशियंसी बराबर जो होता है MA डिवाइडेड बाई VR, और अगर इफ़िशियंसी 1 होगा तो MA बराबर क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। और तब हम लोग लिख सकते हैं कि VR जो है MA के क्या होगा, इक्वल होगा। कब, जब हमारा आइडियल मशीन है, और आइडियल मशीन का जो इफ़िशियंसी क्या होता है 1 होता है, या उसी को 100% बोलते हैं। नेक्स्ट, इफ़ ए लिफ्टिंग मशीन हैविंग एफिशिएंसी लेस देन 50% इज नोन एज। हमने क्लास में बताया है कि अगर एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा हो जाए, हमने कंडीशन बताया था कि अगर मशीन का एफिशिएंसी जो है ग्रेटर दैन 50% है तो वो मशीन जो होगा वो रिवर्सिबल होगा।
रिवर्सिबल का कंडीशन है कि इफ़िशियंसी जो है 90% से ज़्यादा हो जाए। बट यहाँ बोला है कि जो इफ़िशियंसी जो है लेस देन 50% है। अगर लेस देन 50% है तो मशीन हमारा क्या होगा, नॉन रिवर्सिबल होगा। मशीन जो हमारा क्या होगा, नॉन रिवर्सिबल होगा। ठीक है, 50% से ज़्यादा, अगर इफ़ 50% से ज़्यादा होगा तो रिवर्सिबल होगा। इफ़ इफ़िशियंसी इज ग्रेटर देन 50% तो मशीन रिवर्सिबल होगा। अगर इफ़िशियंसी लेस देन 50% होगा तो मशीन इरिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट, अब करा है कि वेट ऑफ 1000 न्यूटन कैन बी लिफ्टेड बाई एन एफर्ट of 80 Newton if the velocity ratio of the machine is 20, then the machine पूछ रहा है कि मशीन कौन सा मशीन होगा। देखिए हमको पता है कि एक तो इफ़िशियंसी बराबर फार्मूला होता है MA/VR, और MA का भी फार्मूला हम लोग पता है W/P/VR। ठीक है, अब देखिए W/P/VR। अब हमको पता करना होगा कि W क्या है। वेट हमको लिफ्ट हो गया 1000 डिवाइडेड बाई एफर्ट लगाए हैं 80 और इंटू 20। ठीक है, 20 हमारा वेलोसिटी रेशियो है। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। ठीक है, और हमारा आ जाएगा 10/8 इंटू 100। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर इसको 5 से काटा जाए, इसको 4 से काटा जाए, और यहाँ पे हो जाएगा 25/400, मतलब कहीं गलती है, फिर से देखते हैं क्या है। वेट है 1000 न्यूटन, ठीक है, और एफर्ट लगा रहे हैं, तो पहले हम निकाल लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो W/P होता है। W/P है 1000 डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, 1 से 1 हो गया, ये 50। ठीक है, ये 4, ये 25, ये 2, यानी 12.5। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 12.5। ठीक है, याद रखेंगे 12.5। तो इफ़िशियंसी बराबर जो होगा, इफ़िशियंसी बराबर जो होगा ये 12.5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू कितना 100। तो 20-25 का 100। ठीक है, अगर ये 5 दूना 10, 125 का मतलब 62.5। मतलब है कि इसका मतलब है कि आपका जो है 50% से ज़्यादा है। जो इफ़िशियंसी जो हमारा आया वो ग्रेटर देन 50% है। क्यों? क्योंकि 62.5 आया, 62.5 आया, तो जो मशीन हमारा होगा वो रिवर्सिबल मशीन होगा, क्योंकि इफ़िशियंसी ग्रेटर देन 50% है। ठीक है, नेक्स्ट, ये लिफ्टिंग मशीन हैज इफ़िशियंसी लेस देन, ये इस क्वेश्चन का था। तो हमारा जो मशीन होगा वो इसमें क्या आएगा, रिवर्सिबल मशीन आएगा। 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा रिवर्सिबल, क्योंकि इफ़िशियंसी जो हमारा आया वो 62.5% आया। उसके बाद मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लिफ्टिंग मशीन, तो हम लोग इसको याद करेंगे। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है 1/m होता है। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लिफ्टिंग मशीन इज 1/m। और मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन जो होता है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन होगा हमारा, और डी है हमारा 1/m इंटू VR। ये मैक्सिमम मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ द मशीन 1/m इंटू VR। ठीक है, इस तरह से
इस तरह से हमारा 7 क्वेश्चन है। ये आर्यश कुर्मी का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पार्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक चैप्टर और है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तब तक ये इस वीडियो को बनाएं। ठीक है, और इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।